रोमन संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो रोमन संख्या जैसे हम लोग हिंदी में जो लिखते हैं 1 2 3 4, जैसे यहाँ 1 2 3 4, ये हमारा हिंदू अरबी संख्या है। और रोमन पद्धति में यदि लिखेंगे तो जैसे 1 को आई लिखेंगे, 5 को भी लिखेंगे, 10 को एक्स लिखेंगे, 50 को एल लिखेंगे, 100 को सी लिखेंगे, 500 को डी लिखेंगे, 1000 को एम लिखेंगे। तो ये रोमन पद्धति का लिखने का भी कुछ नियम है। वह जो नियम हमारा देखेंगे अभी नियम को, जैसे रोमन पद्धति लिखने हैं तो नियम, तो नियम कैसा नियम है देखिए। जैसे किसी संकेत को जितनी बार पुनरावृत्ति होती है, किसी संकेत को जितनी बार पुनरावृत्ति होती है उसके मान को उतनी बार जोड़ दिया जाता है। यानी ये 2 बार आई लिखे तो 2 बार आई लिखने का मतलब है कि 1 + 1 यानी 2। 2 बार 3 बार आई लिखे तो 1 + 1 + 1 यानी 3। 2 बार एक्स लिखे हैं तो एक्स का मतलब 10 होता है। आप लोग यहाँ देखे हैं एक्स का मतलब 10 है, तो यानी एक्स 2 बार लिखे तो 10 + 10 यानी 20। उसी प्रकार से एक्स 3 बार लिखे हैं तो 10 + 10 + 10 यानी 30। तो यानी यही हुआ, किसी संख्या को जितनी बार पुनरावृत्ति करेंगे उसका मान उतना बार जोड़ दिया जाता है। दूसरा, बड़े मान वाला संकेत के दाईं ओर, जैसे हम इधर ऐसे खड़े हुए हैं, जैसे हम इधर खड़े हुए हैं तो दायां हाथ इधर है, तो दायां हाथ में क्या है, छोटे मान वाला संकेत हो तो बड़े मान वाला अंक के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ भी है, भी मतलब 5, और यहाँ आई मतलब 1, तो ये 5 है यहाँ और यहाँ 1 है, तो 1 यानी दायां तरफ छोटा मान है, इसलिए हम लोग जोड़ दे रहे हैं। 5 + 1 = 6। इसी प्रकार एक्स और भी लिखे हैं, एक्स का मतलब 10 होता है, भी का मतलब 5 होता है, तो दायां मान तरफ छोटा मान है, इसीलिए हम लोग जोड़ दे रहे हैं। इसी प्रकार ये भी एल का मतलब 50 होता है और एक्स का मतलब होता है 10 और भी का मतलब 5 होता है, तो ये जोड़ दे रहे हैं तो 65 हो रहा है। उसी प्रकार तीसरा नियम है, यदि बड़े मान वाले संकेत की बाईं ओर छोटे मान वाला संकेत हो तो उसके बड़े मान वाले अंक से घटा देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, भी का मतलब 5, आई का मतलब 1, तो पहले में छोटा मान है बायां तरफ, माने ये वाला हाथ है बायां हाथ मेरा, तो बायां हाथ तरफ देखिए यहाँ छोटा मान है, तो इसीलिए घटा दे रहे हैं। 5 × 1 = 4। यहाँ पर एक्स और सी लिखे हैं, सी का मतलब होता है 100 और एक्स का मतलब 10 होता है, इसलिए 100 - 10 = 90। चौथा नियम है, यदि कोई छोटा मान वाला अंक बड़े मान वाले अंक के बीच में अवस्थित हो, माने स्थित होगा, तो अपने बाद वाले बड़े संख्या से घटा देंगे, फिर पिछली वाली संख्या के साथ जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ एक्स आई भी है, एक्स का मतलब 10 है और यहाँ भी का मतलब 5, 10 और 5 के बीच में यहाँ आई है, आई मतलब 1। देखिए 2 अंक है, यहाँ बोला है यदि कोई छोटा मान वाला अंक बड़े मान और के अंक के बीच में अवस्थित है, तो बड़ा मान का ये दोनों बड़ा है उसके बीच में है, तो इस ऐसे अवस्था में क्या करेंगे, जो है कि फिर पिछली संख्या, ये बोल रहा है घटा देंगे, बाद वाली संख्या से घटा देंगे। तो बाद वाला जो है यहाँ 5 है, बाद वाला बड़ा 5, 5 से 1 घटा दिए मैंने 4, और पहले वाला से पिछली वाला जो है 10 है, तो इससे हम लोग जोड़ देंगे 14। इस तरह से ये भी हुआ। अब पांचवा नियम जो है, यदि कोई भी संकेत की पुनरावृत्ति 3 बार से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ये सब जैसे कि जैसे एक्स को 3 बार ही लिखेंगे, 3 से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। उसी प्रकार से ये कुछ संकेतों का पुनरावृत्ति नहीं होता है, उसका दोहराव ही नहीं होता है। जैसे भी का दोहराव 2 बार हम लोग भी नहीं लिख सकते हैं। एल 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 को भी हम लोग, जैसे एल मतलब 50 होता है, एल को 2 बार नहीं लिख सकते हैं। डी मतलब क्या होता है, डी मतलब 500 होता है, डी का मतलब 500, तो 500 को भी 2 बार हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो ये सब मान को हम लोग दोहराव नहीं कर सकते, लेकिन जिसका भी हम लोग दोहराव करेंगे वह 3 से ज़्यादा बार नहीं होगा, माने अधिकतम 3 बार ही होगा, 3 से ज़्यादा बार नहीं होगा। उसके बाद जो है छठा नियम जो है, भी एल और डी को कभी भी किसी बड़े मान वाले संकेतों के
बाईं ओर नहीं लिखेंगे, नहीं लगाया जा सकता है। अर्थात VLD को कभी भी घटाया नहीं जा सकता है। माने बायां हाथ तरफ, बायां साइड तरफ, बायां तरफ नहीं हम लोग लिख सकते हैं V को, L को और D को। तो हम लोग नोट में देखेंगे 1 को, ये जो I लिखा हुआ है, I जो लिखा हुआ है, I सिर्फ V और X से घटाया जाता है। V मतलब 5, 5 से ही हम, 5 के आगे ही हम लोग ये लिख सकते हैं I ठो, और X के आगे ही लिख सकते हैं, इसी से ही हम लोग घटा सकते हैं I। जैसे I का मतलब आप लोग जानते होंगे 1 होता है यहाँ पर। उसी प्रकार X में सिर्फ L, M और C से घटाया जा सकता है, यही वाला मान से इसी के आगे ही हम लोग लिख सकते हैं X। उसी प्रकार C सिर्फ D और M से ही घटा सकता है, माने इसी के आगे ही हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हुआ रोमन पद्धति हुआ। उसी प्रकार आप लोग रोमन पद्धति के बारे में अच्छी तरह से जान गए हैं और ठीक से देखिएगा, और उसके बाद मैं फिर गृह कार्य भी अगला वीडियो में दूंगा।